हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। जो लोग मशीन में चूहों से बहुत परेशान रहते हैं, चूहे बहुत नुकसान करते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। चूहों के लिए दोबारा कभी आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, चूहा नहीं काटेगा। इस तरह के एसएस नेट आता है, वो लगाना है। सबसे पहले हम क्या करना है, हमें जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसका पूरा चारों तरफ से मेज़र कर लेंगे, और मेज़र करने के बाद में हम उसी साइज का हम जाली लेके आएंगे, जिसको एसएस नेट बोलते हैं, मॉस्क्यूटो नेट। एसएस का मॉस्क्यूटो नेट हार्डवेयर की शॉप पे आराम से मिल जाएगा। इसके बाद उसके नेट को नीचे बिछाइए, मशीन को ऊपर रखेंगे। रखने के बाद में पूरी चारों तरफ से देखेंगे कि नेट हमारा कहीं से छोटा तो नहीं है। मेजर करने के बाद में चाइना स्क्रू ले लेंगे, पौन इंच का लीजिए। आधा इंच का ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो पौना इंच का चाइना स्क्रू ले लीजिए। चाइना स्क्रू के बाद में एक तरफ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड बाई साइड लगाएंगे। साइड बाई साइड लगाने से क्या होगा कि आपका जाली एक जगह पर सेट हो जाएगा, जो नेट है उसको सेट हो जाएगा। चारों तरफ से पहले फोल्ड कर लीजिए, आराम से देखते जाइए आराम से। और ये वो रामबाण तरीका है, जिनकी मशीनें चूहा बहुत ज़्यादा काट देते हैं, नुकसान करते हैं। ये काम आप एक बार कर लीजिए, सालों साल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जाली जो लगा रहा हूँ मैं, ये मॉस्क्यूटो नेट, ये एसएस का है। और एसएस होने की वजह से ये मशीन जो है कभी भी पानी से ख़राब नहीं होगी। ये नेट एसएस पानी से ख़राब नहीं होता। हाँ, एक काम और करिएगा। बहुत बार क्या होता है कि जहाँ से भी आप शॉपकीपर से सामान लेने जाते हैं, उसको कहते हैं एसएस, और वो लोहे की जाली दे देता है। तो किसी ट्रस्टेड शॉप से ख़रीदें और एसएस ही ख़रीदें। एसएस थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन एसएस ही ख़रीदें, क्योंकि ये पानी से ख़राब नहीं होगा। मशीन को साइड बाई साइड हम सबसे पहले लगाएंगे। जाली को रखिए, कुछ वाशर ले लीजिए, और चाइना स्क्रू जो नीचे साइड में रखे आपको ब्लैक कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, इनको लगाते जाइए, एक एक करके लगाइए। और इस तरह से लगाना है कि जाली कहीं से भी ऊपर की तरफ उभरा हुआ ना दिखाई पड़े। उभरा हुआ लगेगा तो फिर किसी को लग सकती है, चोट लग सकती है, या वो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। प्रोफेशनल तरीके से लगाने के लिए जहाँ कहीं भी जाली उभरी हुई दिखाई पड़े, वहाँ पर स्क्रू को लगा दीजिए। सबसे पहले साइड बाई साइड लगाएंगे। साइड बाई साइड लगाने से ये होगा कि हमारा जो नेट है वो पूरी तरह से बॉटम में फिक्स हो जाएगा। उसके बाद फ्रंट और बैक में ये काम करेंगे। आप देखिए मैं कितनी ज़्यादा संख्या में लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाने पड़ते हैं। एक तरफ 4 या 5 स्क्रू आप लगाएंगे तो ये काम आपका अच्छे से हो जाएगा। चाइना स्क्रू को लगाने के लिए कोई भी होल नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुत शार्प होता है। खाली हल्का सा स्क्रू ड्राइवर से आप प्रेस करेंगे तो ये पूरी बॉडी में आपके अच्छे से टाइट हो जाएगा। इसको लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आपका जो जाली का मेज़र ले रहे हैं वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। जितना भी जाली का मेज़र आपने किया है, उसमें थोड़ा सा बढ़ा के जाली को ले लीजिए। ये नेट स्क्वायर फिट में आता है और हार्डवेयर की शॉप पर ईज़िली अवेलेबल होता है। ईज़िली अवेलेबल होने की वजह से ये चीज़ें लगाना में आसान रहती हैं, और मशीन को, आपकी लाइफ को कई गुना बढ़ा देंगी। क्योंकि मैंने इस मशीन का पहला वीडियो भी आपको डाला हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि मशीन को चूहों ने इतनी बुरी तरह से काटा था। ड्रेन असेंबली पूरी चूहों ने काट दी थी, जिसकी वजह से पूरी मशीन को हमें रीस्टोर करना पड़ा। बफर भी ख़राब हो गया था, कस्टमर की गलती की वजह से जाम हो गया था, कपड़ा चला गया था उसमें। तो इस वजह से इस मशीन में बहुत काम करना पड़ा था। इसका मेरा वीडियो है, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप वो भी मशीन को पूरा देख सकते, वीडियो देख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम साइड से प्रेस करेंगे। साइड से प्रेस करने से क्या है कि वो मशीन जो जाली है हमारी, वो एल शेप में बन जाएगी। एल शेप में देखो, अच्छे से प्रेस करना है। 2 उंगलियों की पूरे पंजे की सहायता से अंगूठा नीचे, चारों उंगली ऊपर लगा के इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे तो जो नेट है हमारा वो अच्छे से मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने से क्या है कि जो एजेस हैं वो शार्प एजेस बन जाएंगे, और मशीन
में जब जाली लगाएंगे आप तो देखेंगे बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो चीज़ दिख रही है। अब आप देख लीजिए कि मेरी एक साइड में पूरा नेट कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से एक साइड में कंप्लीट हो गया है। सॉरी, स्क्रू ड्राइवर मेरे हाथ से छूट गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से प्रेस कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से प्रेस हुआ नहीं है क्योंकि हमको चारों कॉर्नर भी हैं वो भी परफेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब देखिए हमारा नेट प्रेस हो गया है। अब हमें इसके बाद में इसको दोबारा से दूसरी तरफ पलटना पड़ेगा सॉरी। और पलटने के बाद में हम इसको दूसरी तरफ से इसमें स्क्रूज वगैरह जो हैं वो हम लगाना शुरू करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप भी वीडियो को पूरा देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको लगा पाएंगे आराम से। इसमें लगाने में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आप पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए और समझ लीजिए कि आपने अपने नेट को लगा लिया। अब हम मशीन को दूसरी तरफ टर्न कर रहे हैं। दूसरी साइड में इसके जो नट हैं वो सॉरी चाइना स्क्रू जो है उसको हम लगाएंगे। ये देखिए मैंने आगे की तरफ खींच दिया। अब इससे क्या हुआ कि हमारी जाली उस तरफ से पूरी तरह से सेट हो गई, ज़रा से भी नीचे बॉडी में लूजिंग नहीं बचेगा। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस साइड में मशीन को फिर से हम टर्न करेंगे। मैं जगह बना रहा हूँ साइड में। ये देखिए मैंने साइड में पलटा लिया है, मशीन को उलट लिया। अब उलटने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे मैंने पहले स्क्रू लगाए हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी वही कार्रवाई करना शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने पूरी तरह से खींच लिया। खींचने से क्या होगा कि नीचे की तरफ बॉटम जो है हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाली लटकती हुई नहीं दिखेगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड में लेफ़्ट और राइट में एक एक स्क्रू को लगाइए। इससे नेट हमारा एक जगह पर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में हम स्क्रू लगाएंगे और हाथों से दोबारा से फोल्ड करेंगे। एक साइड में आप 4 से 5 स्क्रू ही लगाएं, ज़्यादा स्क्रू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, या आवश्यकता के हिसाब से आप स्क्रू को लगा लीजिए। जितने अच्छे से नेट लगेगा उतनी परफॉर्मेंस भी यही अच्छी देगा। और हाँ, आपको जो नेट लगाते समय ध्यान रखना है, जहाँ कहीं भी नेट लगाएं तो आप उंगली से मेज़र कर लीजिए कि कहीं से भी हमारी उंगली जा तो नहीं रही है, क्योंकि अगर उंगली चली जाएगी तो छोटे वाले चूहे के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, वो ज़रूर से घुस जाएंगे अंदर, और वो घुस जाएंगे तो फिर बहुत नुकसान करेंगे क्योंकि वो वापस से निकल नहीं पाते हैं। इसी वजह से हम स्क्रू को अच्छे से लगाना शुरू करते हैं। अब हम इस साइड पे भी स्क्रू लगाएंगे। इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं दोनों साइड में जब स्क्रू लगा लूँगा, फिर जो एजेस बचते हैं, जो कॉर्नर बचेंगे 4 कॉर्नर, उस कॉर्नर को टर्न कैसे करना है, सारी जो तरीका है वो यहीं पर आता है। क्योंकि आपने साइड बाई साइड जाली लगा लेंगे तो चारों कॉर्नर बाहर की तरफ निकले रहेंगे, और जो फ्रंट और बैक में जब आप लगा लेंगे तो 4 कॉर्नर बन जाएंगे। अब उस कॉर्नर को कैसे फोल्ड करना है, सारा खेल इसी जगह पर होता है। अब मैं 3-4 स्क्रू लगा लूँ, तीनों चारों स्क्रू लगा लूँगा अच्छे से। इस स्क्रू लगाने से क्या होगा कि हमारी जाली साइड बाय साइड दोनों तरफ से हमारी जाली जो है वो स्टेबल हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और स्क्रू को ड्राइव कर दीजिए, प्रेस करिए, ड्राइव कर दीजिए। इसमें किसी प्रकार से आपको अलग से होल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी में जो चाइना का स्क्रू है वो ईज़िली टाइट हो जाता है। कोई मेहनत का काम नहीं है। ये जाली लगाने के बाद आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार चूहा अंदर घुस गया ना और उसने ड्रेन असेंबली और वायरिंग को काट दिया, तो आप ऐसे मान के चलिए कि कुछ नहीं तो आपका 1000 से 1500 रुपये का नुकसान आपकी मशीन में हो जाएगा। 1000-1500 रुपये का नुकसान को बचाने के लिए 500-600 रुपये का ये खर्चा कर लीजिए। अब देखिए, ये हमने जाली को नाप लिया था पहले ही। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉटम है फ्रंट साइड में उसमें लगा रहे हैं। फ्रंट साइड में लगाने से पहले क्या करना है, हमने जो एजेस हैं उनको मोड़ना है। आप देखिए कितनी स्मूथली एज मुड़ गया है,
सबसे पहले एक कॉर्नर को दबाएंगे और दबाने के बाद में उसको दूसरी तरफ उलट देंगे। जब उलट देंगे तो वो कॉर्नर आराम से वहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद में उसको उसकी जगह पर सेट करने के लिए हम वापस अपना वही काम करेंगे, स्क्रू उठाएंगे, 2 या 3 स्क्रू वहाँ पर लगा देंगे। इससे क्या है कि जो हमने टर्न बनाया है, फोल्ड किया हुआ है कॉर्नर का, वो अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि चाइना स्क्रू को लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। प्लास्टिक पे हल्का सा रखेंगे, प्रेस करिए और उसके ऊपर ड्राइव कर दीजिए। इससे क्या है, आपका स्क्रू अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाता है। ये देख लीजिए आप, ये देखो एज कितना अच्छे से फिक्स हो गया। एज मुड़ गया हमारा, एज मुड़ गया है और इसमें हमने स्क्रू लगाना शुरू कर दिया है। स्क्रू को 2 या 3 स्क्रू एज पे लगाना चाहिए ताकि एज हमारा ऊपर की तरफ वापस से उछ के निकले नहीं, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ निकल आएगा तो किसी को लग सकता है। तो इस वजह से इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि जाली को हम जब सेट कर रहे हैं तो इस तरह से सेट करें कि वो चीज़ किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हम सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। अब आप देख लीजिए कि एज हमारा मुड़ चुका है। एज मुड़ने के बाद अब हम फिर से स्क्रू लगाना बॉडी में शुरू कर देंगे। स्क्रू लगाने के लिए हल्का सा प्रेस करो, टाइट कर दो। अभी देखिए एक तरफ से हमारा लग गया है। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड साइड है, सेकंड साइड में भी उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम एजेज को सही कर रहे हैं, चारों एजेज को हम बनाएंगे, साइड बाई साइड टर्न करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। देखिए नाप लिया है, अच्छे से बॉडी पे बैठा दिया है। फिर मैं दूसरा एज सही करूँगा, क्योंकि एजेज को टर्न करना ही सबसे बड़ी टेक्निक और कलाकारी होती है। बाकी स्क्रू तो कोई भी उसमें लगा लेगा, लेकिन एजेस को टर्न करना, आप एजेस को देखिए मैंने किस तरह से मैं टर्न कर रहा हूँ। हमारे एजेस ही अच्छे से टर्न होना चाहिए, क्योंकि जो काम की फिनिशिंग है वो यहीं पर दिखती है कि हमने एज जो हैं वो कितनी अच्छी से जाली के टर्न किए हुए हैं। अगर आप बोलेंगे तो एज को टर्न करने का मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, या आप भी जूम करके उसको देख पाएंगे। एज को भी चैन टर्न करने में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। आपने लिफाफा तो कागज़ का बना देखा होगा, जैसे उसमें एज को टर्न करते हैं सेम वही प्रोसेस होता है इसके एज को टर्न करने का। एज को टर्न कर लिया है, अब इसमें हम फिर वापस से 3 से 4 स्क्रू को लगा देंगे। वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो इस काम को आप अपने हाथ से ही घरों में कर पाएंगे, अपने घर में ही कर लीजिए, और बहुत सारा नुकसान होने से आप वॉशिंग मशीन में बचा सकते हैं। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है आज तक का, तो मैंने ये देखा है कि मशीनें अपने आप से कम ख़राब होती हैं, उनको ख़राब करने में चूहे का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम लोग जो डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं उसमें स्मेल होती है, और चूहे उसी स्मेल की वजह से मशीन के अंदर घुसते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो जाते हैं पूरी वायरिंग काटेंगे, प्लास्टिक का जितना भी सामान है सब काट देते हैं, और कई बार तो मशीन को इस तरह से काट देते हैं कि फिर वो मशीन बनती ही नहीं है दोबारा, और कस्टमर को 10 हज़ार रुपये का नुकसान होता है। तो 10 हज़ार रुपये का नुकसान बचाने से तो अच्छा ही है कि हम 600-700 रुपये का सामान मशीन में लगवा लें। और मैं तो ये कहूँगा, मशीन को आप जब भी नई परचेज करके लाएं तब भी ये काम कर लीजिए, तो आगे के लिए आपको कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। और एक बार ऐसा नट अगर लग जाता है तो ये नेट 3 से 4 साल तक बहुत आराम से चलता है, वो बल्कि ज़्यादा भी चलता है। एज हमारा यहाँ से टर्न हो गया, हमने स्क्रू लगा दिए। अब फिर से मशीन को सेकेंड तरफ टर्न करेंगे और वहाँ से स्क्रू लगाना शुरू कर देंगे। अब हम बैक साइड में जो आगे हमने फ्रंट में लगा लिया, अब हम बैक में स्क्रू लगाएंगे।
बैक में स्क्रू लगाते समय यहाँ पर आपको एक चीज़ देखिए, आपका ड्रेन पाइप यहाँ से निकला हुआ होता है और ड्रेन पाइप को हमें नेट के बीच से निकालना है और चारों तरफ से उसे पैक कर देना है। अब देखिए, हमने पहले जो नेट है हमारा उसको अच्छे से हाथों से प्रेस करके एक टर्न बना लिया। अब हम एज को प्रेस करेंगे, एज को मोड़ेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है हमारी मशीन का वो यहीं पर होता है। बहुत बार टेक्नीशियन यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस नेट को जहाँ से हमारा पाइप जहाँ पर है सेंट्रल से काट लेंगे, कटर से काट देंगे, या बहुत मजबूत कैंची होगी तो उससे भी ये कट जाता है, नहीं तो हम लोगों के पास में जो कटर रहता है आप उससे भी आराम से इसे काट सकते हैं। जहाँ तक पाइप है वहाँ तक पहले नेट को काट लीजिए। इसीलिए पीछे की तरफ ज़्यादा हिस्सा छोड़ा जाता है, क्योंकि हमको जो नेट होता है उसको पाइप के एग्जिट पॉइंट से ऊपर तक लेके आना होता है। इसीलिए आप देखिए कि बाकी की तरफ इतना नहीं निकला है, लेकिन पीछे की तरफ हमारा नेट ज़्यादा निकला है। काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, संभाल के काटिएगा। ये नेट इतना हार्ड होता है कि आपकी उंगली को बहुत आसानी से जख्मी कर सकता है। क्योंकि लगाते समय कई बार मैं भी चोट खा जाता हूँ, नहीं ध्यान दिया तो उंगली में लग जाता है। और जब उंगली में लगता है ना तो सुई, जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने के लिए एक उंगली में पंच कर देता है, ब्लड निकल आता है तुरंत, इसी तरह से ये काम करता है, क्योंकि हार्ड भी होता है, शार्प भी होता है। नेट को और कृपा करके काटते समय काटते जाइए और नापते भी जाइए। जितना कट वहाँ तक ही लगाना है जहाँ तक हमारा पाइप होता है, एक्स्ट्रा को कट नहीं करना है। अब देखिए, मैं इसको नाप रहा हूँ, मुझे लगा कि अभी भी छोटा है तो मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ कट करूँगा ताकि पाइप हमारा इसके अंदर आ जाए। जो नेट है उसके जहाँ तक कट लगाया है वहाँ तक आ जाए। तो काटने में थोड़ा सा समय लगता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर बन गया है, लेकिन आपके हज़ारों रुपए बचाने वाला है ये। थोड़ा सा अगर समय दे के आप प्लीज़ देख लीजिए इस वीडियो को, तो आप अपने हज़ारों रुपए बचा लीजिए। अब देखिए, हमारा कट लगभग कंप्लीट हो गया। मैंने दोबारा से नापा तो थोड़ा सा छोटा पड़ा, तो मैंने उसको कट को आगे बढ़ा दिया। अब हमारा कट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाइप के को बीच में करके दोनों तरफ से जो नेट है हमारा उसको निकाल देंगे। ये देखिए, पाइप को हमने सेंटर कर लिया और दूसरी तरफ से भी जो नेट है उसको घुमा के इसके पाइप के चारों तरफ से निकाल दिया। और निकालने के बाद में सबसे पहला जो स्क्रू लगाएंगे बैक साइड में, तो जहाँ पर जो कट को पाइप निकालने के बाद में नेट ऊपर की तरफ जहाँ पर जुड़ेगा जाके, वहाँ पर आप सबसे पहला एक स्क्रू लगा दीजिए ताकि ये दाएं बाएं भागे नहीं। ये हम स्क्रू लगा दिया और इसको हमने यहीं पर स्टेबलाइज कर लिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा नेट जो है वो दाएं बाएं नहीं भागेगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, आप देख लीजिए कितनी शानदार तरीके से मैंने इस काम को अंजाम दिया है। कितना प्रोफेशनल देखने में लग रहा है। चारों तरफ से अच्छे से नेट लगा हुआ है। अब इससे आपको आगे चूहे की समस्या नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ भैया, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।